गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में 8.3 का चैप्टर त्रिकोणमिति का समाप्त हो चुका था और हम कहे थे कि उसके बाद चैप्टर 8.4 पे चलेंगे। तो आइए सबसे पहले 8 चैप्टर जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहां से आपको करीब करीब 10 नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछ ही देता है ना। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको पूछता है। तो सबसे पहले इसमें जो सूत्र यूज होने वाला है, सबसे जो इंपॉर्टेंट सूत्र है इसी में है। अगर इसका सूत्र याद हो जाएगा टोटल का टोटल त्रिकोणमिति एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का बनने लगता है। तो सबसे पहले जो आपको सूत्र बताया जाता है उसको सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम माइंड सेट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी से बनना शुरू हो जाए। तो आइए देखते हैं 8.4 का जो प्रमुख सूत्र है उसको देखते हैं। सूत्र देखिए, जो सबसे पहले इसमें यूज होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देख रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब इसी को अगर पूछ दिया जाएगा कि ठीक है साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर जाकर माइनस हो गया। या फिर इसी को पूछ दिया जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं बच्चों, मतलब मेन सूत्र आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन आप इसको तोड़ सकते हैं कि साइन स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मेन सूत्र आपका यही है और इसी को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। क्योंकि जो मेन रखिएगा वो बाकी तो शॉर्ट अपने आप निकलते चला जाएगा। चलिए आइए अब इसके दूसरे सूत्र पे, दूसरे पहलू पे ध्यान देते हैं। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों आप लोग थीटा के जगह पे ए बी सी डी ई जो प्रश्न में दिया हुआ अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा जो भी दिया हुआ रहे वो ले सकते हैं। थीटा सिर्फ एक औपचारिक मान हुआ है ना, उसके जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं जो कि प्रश्न का डिमांड रहेगा, है ना। तो आइए देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी प्रकार बताइए कि सर जी कि हमको tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। आप देख रहे हैं इन सबों सूत्रों को आपको अच्छी तरह से एकदम दिमाग में सेट करके रखना होगा, तब जाकर आप इसको पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। सिद्ध करने वाला आपको अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। जितना भी इस चैप्टर में सूत्र लगने वाला हम टोटल का टोटल लिखा देते हैं। याद करने का काम आप लोग, हम ही याद करेंगे, याद आप लोग खुद कीजिएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। फिर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद आपका चौथा रहता है tan थीटा बराबर
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पचमा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, छठा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, है ना। आप लोग को इसको तुम ध्यान में रखना होगा। जल्दी जल्दी लिखिए। देख रहे हैं आप लोग, चलिए आगे देखते हैं। सप्तमा सप्तमा में आपका दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। 8वां भी हो सकता है आपका tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो आप लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। ये सब प्रमुख सूत्र हैं जो आपको दिमाग में अच्छी तरह से लाना होगा, बैठाना होगा, क्योंकि जब तक आप इसको दिमाग में नहीं बैठाइएगा बच्चों, इम्पॉसिबल है आपका सिद्ध करने वाला मैथ। प्लस आपको यह भी सीखना होगा कि किस प्रश्न के साथ किस सूत्र को लगाए ताकि वह आसानी से सिद्ध हो जाए, आसानी से वह बन जाए, है ना। तो सबसे पहले आप लोग को यह ध्यान रखना होगा। चलिए और सूत्र है, और भी हम लिखाते हैं इसमें भी। आपको हम टोटल सूत्र यहाँ पे लिखा देंगे जो चैप्टर में लगने वाला है, और जो नहीं लगने वाला है उसको भी लिखा देंगे। बाकी तो प्रश्न के साथ ही आपका वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फिर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 10th ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी माइनस में लिखते हैं हम ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी। देख रहे हैं, इन सभी सूत्रों को आपको एकदम दिमाग में लाना होगा ताकि आप आगे जो आपको मैथ बनने वाला है वह इजी तरीका से बनना शुरू हो जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। 13 ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए प्लस बी
ए माइनस बी आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको इन सभी सूत्रों को एकदम अच्छी तरह से दिमाग में लाना होगा, ठीक है ना। जब तक ये सब सूत्र आपको दिमाग में नहीं आएगा, आपको कॉपी पीछे पलट पलट कर देखना पड़ जाएगा बनाने वक्त। आप सोचिए एग्जामिनेशन में हॉल में कॉपी पलट कर देखना है कि जल्दी जल्दी बनाना है, डिसाइड आपको करना है। चलिए 14वां देखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 15वां, और तो लगता है कि नहीं इसमें लगने वाला है ना। आप तो लगता सूत्र नहीं लगेगा इसमें, इतना ज्यादा तो सूत्र नहीं, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। इससे तो ज्यादा आपका सूत्र नहीं लगेगा। हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी माइनस टू ए बी। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, क्यों ठीक। और आपका क्या है, चलिए आपका इतना ही सूत्र है इस चैप्टर में। उसके बाद आपका ये चैप्टर का सूत्र क्लियर हो गया, जल्दी से आप कर लीजिए। आइए फिर उसके बाद चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। इन सभी सूत्रों को बच्चों दिमाग में अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते आपको पूरा का पूरा आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही अति ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपको। क्योंकि ये चैप्टर जब तक आप अच्छा से नहीं सीख पाइएगा तो आपका समझिए कि बहुत नंबर का स्कोरिंग 8 से 10 नंबर अकेले इस चैप्टर से खाली पूछ देता है आपका। तो हम तो यही कहेंगे कि आप सूत्र सबको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आप उसका यूज बेहतर से बेहतर तरीकों से कर सकते हैं। आइए प्रश्न 1 देखते हैं। बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो साइन है ना उसको कॉट में बदल देना है, सेक है उसको कॉट के पदों में व्यक्त करना, टैन है तो उसको कॉट के पदों में व्यक्त करना। देखिए आपका पहला मैथ सही सूत्र लगना शुरू हो गया है। आइए देखते हैं। आप अभी ये सोचिए कि हमको इसको कॉट में बदलना है, मतलब इसका जो भी वैल्यू रहे, जो भी पद रहे वो टोटल का टोटल कॉट में आना चाहिए। तो आप इसको कौन सा सूत्र लगाइएगा कि कॉट में चेंज हो जाएगा वो, है ना। तो देखिए आप लोग सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए, है ना। सूत्र होता है, जल्दी से बताइए क्या सूत्र होता है।
देखिए इसका सूत्र होता है कि इतना बराबर होता है आपका 1/, कॉसेक ए, लेकिन हमको डालना किसको है, कॉट में। ठीक है, आपको याद होगा कि कॉसेक ए का एक सूत्र हम बताए थे, तो हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बताए थे, याद है सूत्र, या बताया था ना कि होता है कॉसेक ए बराबर, यानी कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए इसी को हम चेंज कर दिए हैं, खाली कॉसेक ए बराबर ये स्क्वायर थे तो इसको क्या कर दिया, अंदर रूट में कर दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये सूत्र से ये सूत्र को ही चेंज करके इसको हम कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए हैं। देख रहे हैं आपको अच्छी तरह से, है ना। ये सूत्र आपका होता है, मेन सूत्र आपका यही होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिखिए इसको। हाँ, उसके बाद देखिए जानते कहते हैं कि साइन ए डायरेक्ट 1/cos A होता है। उसके बाद सेक ए को बदलना है। चलिए तो सेक ए को बदलिए पहले। तो देखिए सेक ए को डायरेक्ट हम कॉट ए में नहीं लिख सकते हैं, पहले इसको हमको कॉस ए में लिखना होगा। तो 1/cos A हो गया, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अंडर रूट। होता है कि नहीं होता है, सेक ए सूत्र बताए थे ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो जब इसको हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये तो अंडर रूट में ही रह गया। अब 1 प्लस, अगर इसको हम चेंज कर देते 1/cot स्क्वायर ए होता है ना। tan ए बराबर बताया गया था आपको कि 1/cot ए होता है। सूत्र आप देखिए, सूत्र को आप दिमाग में लाइएगा, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा समझ में। अब देखिए हम इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। ये आपका ये कॉट स्क्वायर है ना, तो इसको एलसीएम लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, ऊपर वाला तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको छोड़ दीजिए जो करते हैं। और नीचे डबल में कॉट है तो ये कॉट को बाहर निकाल दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। पहला आंसर ये हो रहा है, पहला आंसर ये हो गया, है ना। देख रहे हैं बच्चों कितना आसानी तरीका से बन रहा है, कोई ज्यादा झंझट तो है नहीं। उसके बाद आपको एक और tan को बदलने के लिए कहना है। तो tan को तो बहुत इजी है, तो हो जाएगा आपका tan a बराबर सूत्र में होता है 1/cot A। देख रहे हैं, इस तरह से हमने साइन ए, सेक ए और tan a को cot A के पदों में व्यक्त करिए। cot A के पदों में व्यक्त करने का मतलब उसमें टोटल का टोटल cot ही दिखना चाहिए, है ना, और दूसरा कोई भी पद नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, चलिए जल्दी से इसको लिखिए और बनाने का प्रयास निश्चित रूप से कीजिए। तो बच्चों आप लोग का आज हम लोग 8.4 में प्रश्नावली 8.4 में त्रिकोणमिति का हमने फार्मूला पढ़ लिया, टोटल का टोटल प्रमुख सूत्रों पढ़ लिया, और प्रश्न 1 को पढ़ लिया कि किस प्रकार से हम चेंज किसी पद को दूसरे पद में कर सकते हैं। तो आगे का जो नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना, तब तक आप लोग पीछे से रिविजन करते रहिए। आप लोग को याद निश्चित तौर पे आपको हम फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि संडे के आप लोग को नियामक ज्यामिति का टेस्ट है ना। आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए ताकि आप टेस्ट में स्कोर अच्छा से करके आप बता दीजिएगा, ठीक है ना, और आपका आसानी से बनना शुरू हो जाए। तो बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से अगले मैथ के साथ।